सो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेयर्स की कुछ एंट्रीज वगैरह इंस्टॉलमेंट मेथड में सीख ली थी। प्रोराटा अलॉटमेंट पढ़ना था। तो प्रोराटा से पहले हम लोगों ने सोचा था कि एक क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल का, देन प्रोराटा में जाएंगे, यही डिस्कशन हुआ था। तो आज का क्वेश्चन करने से पहले कल क्या क्या पढ़ा था एक बार फटाफट से रिकॉल कर लो। कल हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट इशू पढ़ा था, इशू एट पार, एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस एंड फॉर फीचर, रीइशू ऑफ फॉर फीचर शेयर्स, सारी चीजें पढ़ी थी। तो आज हम लोग बात करते हैं इसके एक एग्जांपल की। चलिए एग्जांपल लिखिए। एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर of rupees 10 each at rupees 12. Applications were received for 80,000 equity shares. The amount payable were as follows. On application rupees 2, on allotment rupees 4, rupees 2 premium. First call rupees 3 and balance in second and final call. And balance in second and final call. All these calls were duly made and received, except $5,000 shares, sorry, except first call on 5,000 equity share. Tick. These shares were immediately forfeited by company. Immediately forfeited by company and reissued at reissued 4,000 equity share at rupees 8 per share, fully paid up.
पास journal entries in the books of X Limited. Past journal entries in the books of X Limited. क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? ओके, सो नाउ पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक्स लिमिटेड है जिसने इशू किया है 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए वाला, कितने रुपए में? 12 रुपए में। तो इशू प्राइस कितना है? 12 रुपए। ठीक। एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई है, यानी कि जो शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं, वो है 80,000। ठीक। और उस पर कॉल करी गई है 2 रुपए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 4 रुपए, जिसमें 2 रुपए किसका है? प्रीमियम का है। फर्स्ट कॉल 3 रुपए, और जो भी बैलेंस है वो कहाँ है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक। फिर क्वेश्चन कहता है कि कंपनी ने सारी कॉल करी और मेड भी हुई और वो रिसीव भी हुई, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? फर्स्ट कॉल को छोड़कर। कितने शेयर पे? 5,000 शेयर पे। तो ये 5,000 शेयर पे क्या है? ये है बेटा कॉल्स इन एरियर। ठीक। फिर कह रहा है दीज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफीटेड। ये शेयर्स फॉरफीट कर लिए गए इमीडिएटली, यानी कि फर्स्ट कॉल नहीं करी। तो यहां पर कॉल्ड अप कैपिटल निकालनी है बाय कंपनी, एंड रीइशूड, और रीइशू कर दिया एट ₹8। कितने शेयर? 4,000। फॉरफीट किए थे 5,000, रीइशू किए 4,000। 8 रुपए पे फुल्ली पेड अप, यानी कि ये रीइशू एट डिस्काउंट है। कह रहा जनरल एंट्रीज पास करिए। कुछ हमारे होनहार बच्चे हैं जो जल्दी कर लेंगे, और कुछ और होनहार बच्चे थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन वो भी कर लेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले डेट, यहां ऊपर आप क्या लिख दोगे? जर्नल एंट्रीज ऑफ एक्स लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, फॉर्मेटिंग में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। फॉर्मेट जैसा मैंने बना दिया है, आपको बस यहां पर मार्जिन लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सबसे पहला काम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भैया कितने शेयर पे एप्लीकेशन आई है? 80,000 शेयर पे। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 80,000। कितने रुपए है? 2 रुपए। तो कितना हो गया? 1,60,000 डेबिट एंड 1,60,000 क्रेडिट। ठीक। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक। नाउ अब इस पैसे को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? अमाउंट सेम कॉपी हो जाएगी, 1,60,000, 1,60,000।
नाउ प्रीमियम ड्यू करेंगे, बट पहले नरेशन लिख लें। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि यहां पर प्रीमियम है, तो प्रीमियम हमेशा रिकॉर्ड होता है कैपिटल के साथ, तो शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम। 80,000 शेयर पर 2 रुपए अलॉटमेंट और 80,000 शेयर पर 2 रुपए प्रीमियम, टोटल 4 रुपए। 3,20,000, 1,60,000 कैपिटल का और 1,60,000 प्रीमियम का, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, इस अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तो एंट्री का पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव होगा, पूरा पूरा, क्योंकि कोई एरियर नहीं है, कितना, 3,20,000 एंड 3,20,000, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ओके, अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर पे फर्स्ट कॉल करेंगे, पूरे 80,000 पर। फर्स्ट कॉल 3 रुपए, 2,40,000 एंड 2,40,000 क्रेडिट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक, अब बेटा इस तरफ आ जाना। फर्स्ट कॉल ड्यू करी, क्या फर्स्ट कॉल पूरी रिसीव हुई थी, नहीं, कह रहा था एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑन 5,000 इक्विटी शेयर्स, ये लाइन याद है। यहां पर क्या था, कॉल्सन एरियर था, किसमें, फर्स्ट कॉल में। तो कॉल्सन एरियर की एंट्री क्या होती है, बैंक के साथ बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। कॉल की जगह क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल। ठीक, बेटा 80,000 शेयर थे, 5,000 पे पैसा नहीं मिला तो कितने पे मिल गया, 75,000 पे कितने रुपए मिल गए, 3 रुपए। 5,000 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं मिला, तो ये टोटल कितने, 80,000 शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग बैलेंस। ठीक, तो ये हो गया
2,40,000 रुपए लेने थे, कितने नहीं मिले? 15,000 रुपीज नहीं मिले। तो कितने मिल गए? 2,25,000। ठीक है। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस। बेटा 5,000 शेयर है जिसपे पैसा नहीं मिला, तो 5,000 शेयर पे कितने रुपए नहीं मिले? 3 रुपीज। तो 5 3 15,000, सिंपल। ओके। स्टार्टिंग का रफ कर दूं? इधर नोट हो गया होगा आप लोगों का। अब इसके आगे क्वेश्चन करना है तो इधर का रफ कर रहा हूं, ठीक है। और जिसने नहीं नोट किया है, थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आराम से नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा आप इधर देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था? दीज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। ये शेयर्स तुरंत फॉरफिट कर लिए गए। तो क्या इसके बाद हम फॉरफीचर की एंट्री करें या पहले सेकंड कॉल ड्यू करें? बेटा अगर इमीडिएटली फॉरफिटेड लिखा है, अगर इमीडिएटली वर्ड लिखा है, तो आप एरियर के तुरंत बाद फॉरफीचर रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। तो एरियर के तुरंत बाद फॉरफीचर रिकॉर्ड करेंगे तो फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा प्रीमियम अलॉटमेंट में था और अलॉटमेंट में एरियर नहीं हुआ है। प्रीमियम कब आता है? जब ड्यू नॉट रिसीव हो। यहां पर तो ड्यू भी हुआ और रिसीव भी हुआ, तो यहां प्रीमियम नहीं आएगा। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब देखो, 5,000 शेयर्स है, इस पे कॉल्ड अप कैपिटल देखना। एप्लीकेशन कॉल करी, हाँ। अलॉटमेंट कॉल करी, हाँ। फर्स्ट कॉल, हाँ। सेकंड कॉल, ना। तो कॉल्ड अप कितनी है? सिर्फ इतनी। एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट थी 4, लेकिन 2 रुपए किसका था? प्रीमियम का। तो कॉल का कितना है? 2 रुपए, और फर्स्ट कॉल 3 रुपए, तो टोटल हो गया 7 रुपए। तो 7 रुपीज से एंट्री होगी कितना? 35,000। जिसमें से एरियर कितना है? एरियर यहां लिखा हुआ है बेटा, एरियर कितना है? 15,000। ये आपने यहां रिकॉर्ड किया, तो अमाउंट रिसीव कितना हो गया? 20,000। और अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो इस 5,000 शेयर पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो मिला था तो 4 रुपए मिले थे, 20,000। और 5,000 शेयर पर 3 रुपए नहीं मिले थे, 15,000। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब हम क्या करेंगे? बेटा रीइशू करने से पहले हम यहां पर फाइनल कॉल करेंगे, क्योंकि रीइशू हमेशा फाइनल कॉल के बाद होता है। तो शेयर फाइनल कॉल करने से पहले यहां लिख दो बीइंग शेयर फॉरफिटेड। फाइनल कॉल ड्यू करिए।
शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने शेयर पे? बेटा 75,000 शेयर पे पैसा लोगे। क्यों? 80,000 शेयर थे, इसमें से 5,000 तो आपने वापस ले लिए, तो जिसके पास शेयर ही नहीं है उससे पैसा मांगोगे क्या? नहीं मांगेंगे सर, मत मांगिए। कितना हो गया ये? 2,25,000। ये भी 2,25,000। ठीक। अब यहां पर तो एरियर हुआ नहीं है तो पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा। बीइंग सेकंड कॉल ड्यू, ये बेटा मैंने शॉर्ट में लिखी, आप लोग पूरी लिखोगे। बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक। बीइंग इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। नाउ ये पैसा ड्यू हुआ तो रिसीव भी होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट। पूरा पूरा 2,25,000 रिसीव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एरियर नहीं है। ठीक। बीइंग अमाउंट रिसीव। ठीक है। अब रिसीव के बाद री इशू। सेकेंड कॉल ड्यू हो गई, रिसीव हो गई, अब काम करेंगे री इशू का। तो बेटा री इशू के लिए फिर से क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? एंड रीइश्यू 4,000 इक्विटी शेयर्स एट 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। बेटा शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। रीइश्यू हुआ 8 पे, तो रीइश्यू एट डिस्काउंट है, क्योंकि फेस वैल्यू से कम पर है तो डिस्काउंट होगा। ठीक। और रीइश्यू कितने किए हैं? 4,000 शेयर। तो रीइश्यू एट डिस्काउंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। 4,000 शेयर पर 8 रुपए मिले, 32,000। 4,000 शेयर्स पर 2 रुपए डिस्काउंट का नहीं मिला, 8,000। टोटल हो गया 40,000। बीइंग शेयर री इशू। अब बेटा एक एंट्री बची, जिसका नाम हमने क्या दिया था? री इशू के बाद जो करते थे उसका नाम क्या था? सेवा भाव। क्या नाम था उस एंट्री का? सेवा भाव। तो हम लोग को सेवा भाव एंट्री करनी है। सेवा भाव एंट्री होती थी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसकी अमाउंट निकालने के लिए बेटा इधर देखना 2 मिनट के लिए, ये रफ कर रहा हूं। अगर नहीं लिखा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। बेटा देखो, फॉर फीचर प्रॉफिट होता था 5,000 शेयर्स पे फॉर फीचर है रुपीज कितना? 20,000। हमें कितना निकालने हैं? हमें कितने शेयर रीचू किए? 4,000। तो 4,000 शेयर पे प्रॉफिट निकाल लो, कितना होगा? 20,000 डिवाइड बाय
5,000 इंटू 4,000, 16,000। ठीक, 4,000 शेयर पे प्रॉफिट आया 16,000, तो 4,000 शेयर पे लॉस कितना है? लॉस ऑन रीइश्यू, लॉस ऑन रीइश्यू कितना है? ये 8,000। ये आप माइनस कर दोगे तो जो बचेगा ये है अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, 8,000। क्लियर? सॉरी, ये 80 लिख दिया। समझ में आया? नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज योगेश। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट, ओके। नाउ कम टू प्रोराटा अलॉटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। प्रोराटा अलॉटमेंट को समझने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स बेटा क्या है? दो है। एक है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक है अंडर सब्सक्रिप्शन, और दूसरा है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन, और दूसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन। जब नंबर ऑफ सब्सक्राइब और अप्लाइड शेयर्स कम होते हैं नंबर ऑफ इशूड से, तो कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब जो सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब किए गए शेयर्स वो कम है, तो इशू ज्यादा है और सब्सक्राइब कम है, तो क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। बट अगर नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड और अप्लाइड शेयर ज्यादा है नंबर ऑफ इशूड शेयर से, तो ये कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। और बेटा जब ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तभी जन्म होता है प्रोराटा का। प्रोराटा
अलॉटमेंट का। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर, ठीक है, एप्लीकेशन आ गई 11,000 की, तो कैसे कैसे दोगे भाई? मेरे पास 10,000 रुपए है, मेरे पास 10,000 रुपए है, हम देना चाह रहे हैं 15,000 रुपए, क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। देने तो उतने ही है जितने मेरे पास है। तो जो मेरी लिमिट है उससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर पाएंगे। तो जो मेरी लिमिट है हम उससे ज्यादा इशू नहीं कर पाए, उससे ज्यादा अलॉट, सॉरी, उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर पाएंगे। तो जब उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर पाएंगे तो कैसे करेंगे? तो हम बेटा प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं। मतलब एक तरह का यूनिटरी अलॉटमेंट है। किसी ने 5,000 मांगे तो उसको 2,000 दे देंगे, किसी ने 1,000 मांगे तो उसके बाद थोड़ा मांगा, चलो पूरे दे दो। इस तरह से कंपनी अपना एक क्राइटेरिया बनाकर अलॉटमेंट करती है। ठीक, तो उस अलॉटमेंट क्राइटेरिया को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। और जो एक्सेस पैसा बचता है, ये 1,000 शेयर का पैसा कंपनी के पास बचेगा ना, इस पैसे को कंपनी या तो रिफंड करेगी या तो आने वाली कॉल्स में एडजस्ट कर देगी। या तो कंपनी शेयर होल्डर को पैसा वापस कर देगी या कहेगी रुको, ये पैसा हम, कुछ शेयर तुमने लिए हैं ना हमसे, हाँ, तो जो शेयर आपने लिए हैं उसकी आगे वाली कॉल में एडजस्ट कर ले रहे हैं। ठीक, तो दो ट्रीटमेंट है, या तो ये वापस करेंगे या तो ये एडजस्ट करेंगे। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट की, यानी कि हम कंपनी शेयर्स, सर अंडर सब्सक्रिप्शन आपने नहीं पढ़ाया बेटा। अंडर सब्सक्रिप्शन वही है जो अभी आप करके आए थे, याद है? कंपनी ने 1,00,000 शेयर इशू किए थे और 80,000 शेयर अप्लाई हुए थे, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था। जब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो हमें सिर्फ अप्लाइड शेयर से एंट्री करनी होती है, इशूड से कोई मतलब नहीं होता। जब ओवर आता है तब हम इशूड और अप्लाइड दोनों से कैसे ट्रीट करते हैं वो समझना है। ओके, चलिए, तो ये किसी को लिखना है? अगर लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर रहा हूं, या तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। इस पूरे प्रोराटा की एंट्री को हम एक पाई चार्ट के थ्रू समझेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, प्रोराटा अलॉटमेंट के दो ट्रीटमेंट बताए, या तो एक्सेस रिजेक्ट हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक, या तो एक्सेस एडजस्ट हो जाएगा। बेटा जब एडजस्ट होता है तो वो कहलाता है प्योर प्रोराटा या टोटल प्रोराटा। ठीक, कभी कभी कंपनी दोनों काम करती, कुछ शेयर को वापस करती, कुछ को एडजस्ट करती, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जनरल एंट्रीज इस केस में क्या होंगी? सारी एंट्रीज वही है, बस शुरुआत की दो चेंज होती हैं एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन मनी रिसीव और एप्लीकेशन मनी एडजस्ट ट्रांसफर, बस ये दो एंट्रियां चेंज होनी है। तो पहली है ऑन एप्लीकेशन मनी ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री करेंगे? एक्सेस के केस में और एडजस्टेड के केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, यहां पर भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर ये तो सेम है, हाँ बेटा सेम है। सॉफ्टवेयर चेंज है बेटा, चेंज जो है वो पता चल जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे, अमाउंट में चेंज आना। ठीक है, एंट्री वही, यहां पर थोड़ी सी चेंज होगी, एडजस्टमेंट एंट्री। ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गया सिंपल एंट्री। अब क्योंकि यहां पर एक्सेस पैसा रिजेक्ट किया गया है, तो टू बैंक। ठीक, आप इधर आते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर वापस नहीं किया, यहां पर क्या किया, एडजस्ट। एडजस्ट करेंगे तो अगली कॉल है टू शेयर। बेटा एप्लीकेशन के बाद कौन सी कॉल होती है, सर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट। अगर इसके बाद भी कुछ कैसा बच गया तो टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक, अब सर ये एक्सेस कैसे निकलेगा, बेटा सोचो। क्या हुआ बेटा, एनी डाउट, क्या हो गया था मानसी। अब कर रहा है, नोट कर लीजिए। नोट करिए फटाफट से। तो प्रोराटा अलॉटमेंट का एंट्री समझ में आ गई। आप लोग को प्रोराटा के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अभिषेक नोट हो गया बेटा।
अभिषेक। नोट। अभी स्क्रीनशॉट लिया, नोट नहीं किया। तो जो हम लोगों ने शीट दी थी सॉल्व करने के लिए, उस शीट पे अगर जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 से मैं कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा। बाकी आपको करने हैं 5, 6, 8, 9। ये जब मैं कल क्वेश्चन 4 करा दूंगा तब हो जाएंगे। तो आई थिंक कल या परसों में ये शीट पूरी पूरी खत्म हो जानी चाहिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट है किसी को? ओके, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। एंड बेटा लोग, बेटा लोग, स्वीट ड्रीम्स तभी होंगे जब पढ़ लोगे, नहीं तो सपनों में सीबीएसई आएगा और लाठियों से मारेगा। लाठी नहीं, लाठियों से मारेगा, एक साथ 5 5 6 6 चलेंगे। तो उससे अच्छा पढ़ के सोना। ठीक है, बाय बाय।